आपके लिए भी यही अच्छा होगा माँ जी कि आप डॉक्टर्स की निगरानी में रहें। वो आपका अच्छे से ख्याल रखेंगे। डॉक्टर्स नहीं, नहीं पढ़ा, नहीं। I'm sorry माँ जी, I'm sorry, लेकिन आपको जाना होगा। माँ जी शांत हो जाइए, आप प्लीज शांत हो जाइए। डोंट वरी, आप बिल्कुल मत घबराइए। आप डरिए मत माँ जी, आप शांत हो जाइए। मेरी बेटी को मार देंगे। माँ जी शांत हो जाइए। मेरी तरफ देखिए, आप मेरी तरफ देखिए, घबराइए मत। मुझे बताइए आपने नानी पर अटैक क्यों किया? नानी, नानी मेरी बेटी को मारने वाली थी। मारने आई थी मेरी बेटी को। मैं छोड़ूंगी नहीं। माँ जी मार दूंगी। नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए। मेरी बात सुनिए, वो मेरी नानी है, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगी। वो आपकी बेटी को नहीं मारेंगी। आप समझ क्यों नहीं रही हैं? क्योंकि ये पागल है रिद्धि। मम्मी मम्मी आप ये क्या कह रही हैं? माँ जी यहीं पे हैं, आप ऐसे कैसे उनके सामने? रिद्धि, तुम भी हद करती हो। एक ही सवाल तुम इनसे बार बार पूछे जा रही हो। अरे इनके दिमाग में क्या चल रहा होता है ये किसी को पता नहीं होता। उस दिन नील पर अटैक किया इन्होंने, तुम्हारे हाथ पर चोट लग गई। आज मॉम पर अटैक किया, कल घर के किसी भी सदस्य पर अटैक कर सकती। हर बार कोई बचा ये जरूरी नहीं है। मंजरी के बारे में सोचो बेटा, प्रेग्नेंट है वो। अगर गलती से भी धक्का लग गया तो सोचो क्या होगा। अरे आज लकीली तुम घर पर आ गई, इसलिए नानी को बचा लिया तुमने। लेकिन ये खत्म नहीं होगा, ये बार बार होता रहेगा। बेटा कब तक हम ऐसे डर के इस तरह रहेंगे? कब तक? तुम्हें समझना होगा बेटा, हमारी फैमिली की सेफ्टी के लिए इन्हें असाइलम भेजना होगा तुमको। मम्मी आप समझ क्यों नहीं रही हैं? मेंटल असाइलम में माँ जी की जान को खतरा है। तुम उस कंपाउंडर की बातों में आ रही हो? हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि वो सच बोल रहा था? अरे वो झूठ बोल रहा था। मैंने खुद रिकॉर्ड्स चेक किए हैं रिद्धि। कितने सालों से उमा जी हमारी मेंटल असाइलम में रह रही है, लेकिन आज तक कोई नहीं आया उनसे मिलने। सोचो तुम, अगर कोई इन्हें मारने की कोशिश करता तो पहले नहीं मार चुका होता। इतना दिन इंतजार क्यों करता? हाँ बेटा, मानो या ना मानो, मुझे लगता है कि ये नील की प्लानिंग है। वो यही चाहता है कि तुम्हारे नजरों में मैं गलत साबित हूं। मम्मी आप नील के बारे में फिर से ये सब मत कहिए प्लीज। क्या? और क्यों ना कहूं? नील की जिद की वजह से आज पूरा घर खतरे में है। अगर माँ को कुछ भी हो जाता तो वो क्या कर लेता? हाँ, तुम मैं हम क्या कर पाते? कुछ भी नहीं रिद्धि। समझदारी इसी में है कि कुछ होने से पहले हम एक्शन ले ले, वरना एक दूसरे को हम सॉरी कहते रह जाएंगे। सच बताओ रिद्धि, अगर मम्मा को आज कुछ हो जाता
तो क्या तुम जी पाती? उमा जी को मेडिकल केयर की जरूरत है, ट्रीटमेंट की जरूरत है। वो हॉस्पिटल में ही जल्दी ठीक हो जाएंगी। अगर घर पर ही सब कुछ हो जाता तो हॉस्पिटल्स की क्या जरूरत थी? भेज दो इन्हें असाइलम रिद्धि। ये इनके लिए भी अच्छा होगा और हमारे फैमिली के लिए भी। मार दूंगी। देखो देखा इनका पागलपन। छोड़ूंगी नहीं, मैं मार दूंगी। और तुम यहाँ रखना चाहती हो इन्हें? मेरे बच्चे क्या कर रही है? अरे उमा जी, माँ जी अभी क्या कर रही है? रिद्धि, रिद्धि क्या सोच रही हो तुम? क्या सोच रही हो? तुम्हारे हमारे फैमिली के लिए, मंजरी और प्रथम के बेबी के लिए, उमा जी की हेल्थ के लिए बेटा तुम्हें ये फैसला लेना होगा रिद्धि। मेरी बेटी के पास आएगा। मैं छोड़ूंगी। माजी, जो इस घर पे रहता है वो मेरी जिम्मेदारी है। ये मेरा परिवार है। मैं अपने इमोशंस के आगे अपने परिवार को खतरे में नहीं डाल सकती। बेटी को मार देंगे, छीन लेंगे मुझसे, छीन लेंगे। नहीं, और आपके लिए भी यही अच्छा होगा माँ जी कि आप डॉक्टर्स की निगरानी में रहें। वो आपका अच्छे से ख्याल रखेंगे। डॉक्टर्स नहीं, नहीं पाया, नहीं। I'm sorry माँ जी, I'm sorry, लेकिन आपको जाना होगा। Sorry माँ जी।